ये स्किन को साफ करते हैं, दाग धब्बों को ख़त्म करते हैं, पिगमेंटेशन को ख़त्म करते हैं। सबसे कौन सी डीआईवाई ने आपके चेहरे पर सबसे ज़्यादा काम करा था? सबसे मुझे पिगमेंटेशन आई है, उसके बाद में प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया को मारती है। तो इस मेरी झाइयाँ कितने दिन में गई थी? साल लगे थे या महीने लगे थे? झाइयाँ फट कर के गई थी, झड़ कर के गई थी, या फिर धीरे धीरे गई थी? आप लोगों के इस तरह के काफ़ी सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं और आज मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब दूंगी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के जितनी भी क्वेरीज रहती है, जितने भी डाउट होते हैं, मैसेज के जरिए उसी टाइम मैं क्लियर कर सकूँ। और बहुत से लोगों के मैं क्लियर भी करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतने लंबा मैं लिख नहीं सकती हूँ, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज की वीडियो बनाने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आज हम बात करेंगे कि होम रेमेडीज़ कितना स्किन पर काम करती है, प्रोडक्ट्स कितना काम करते हैं, और आपका जो लाइफस्टाइल है वो कितना स्किन पर वर्क करता है। होम रेमेडीज़ में आप क्या क्या अपने चेहरे पर लगा सकते हो जिससे आपकी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जा सकती है। तो आज मैं इन्हीं सब के बारे में बात करूंगी और कुछ डाउट्स क्लियर करूँगी। बड़ी मुश्किल से गर्मी गई थी, लेकिन अभी इन दिनों 2-3 दिन से फिर गर्मी हो रही है। और आज मैं इतना बिजी थी कि मेरे बड़े बेटे का ना रजिस्ट्रेशन होना है, उसका 9th है इस साल। तो बस स्कूल में भागदौड़ में लगी हुई थी कि नाम में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई थी, और उस मिस्टेक को ठीक कराने में मुझे कम से कम 10 से 12 दिन लगे, बल्कि ज़्यादा ही लगे होंगे, 1 महीना करीब लग गया होगा। पैसा भी गया है और टाइम भी गया है। तो अगर आप मदर हैं तो अभी से ध्यान दें, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हो, कि नाम क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है। और सिर्फ इसको मैंने क्लियर इसलिए करवाया है ताकि बच्चे को फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। तो आज फाइनली हो गया, और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मन था कि आज वीडियो पर मैं काम ना करूं, लेकिन कुछ डाउट थे, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, और टाइम पर आपके हर सवाल का जवाब देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मुझे ना फिर बहुत ही अजीब सी बेचैनी हो जाती है अगर मैं किसी के जवाब नहीं देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी जो बेसब्री से मेरे रूटीन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं आप लोगों से अपना रूटीन शेयर करूँगी। तो देखिए, उस पर मैं काम कर रही हूँ। मैं कोई भी एक चीज़ आपको नहीं दिखाना चाहती हूँ, मैं हर चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ। जितना हो सकता है मैं सोच रही हूँ कि सब कुछ आप लोगों को दिखाऊँ। तो कुछ वीडियोस पे इतना सब कुछ नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ और आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सके। क्योंकि पिगमेंटेशन झाइयाँ एक ऐसी चीज़ है जो मैंने भी फेस करी है, और उस टाइम में मेरी जो हालत हुई थी, मैं समझ सकती हूँ कि क्या हालत होती है। आपको वो हालत नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं हूँ। आपके हर डाउट क्लियर करूँगी, आपकी हर परेशानी को मैं ठीक करूँगी। पिगमेंटेशन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके चेहरे से नहीं जा सकती है। मैं आपको मिसगाइड बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, कम है तो कम टाइम में वो चली जाएगी। अभी मुझे कल ही किसी का कमेंट आया कि 6 महीने हुए हैं और मेरे को पिगमेंटेशन थोड़ी थोड़ी शायद नोज़ पर आ रही है। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी, 6 महीने बहुत ज़्यादा नहीं होते, आपकी पिगमेंटेशन जा सकती है। मेरी पिगमेंटेशन को भी करीब 6 महीने हो गए थे या इससे ज़्यादा हो गया था। तब मुझे समझ में आया कि मेरे पिगमेंटेशन हो रही है। मैंने तभी से उसका इलाज करना शुरू कर दिया था। कुछ दिन डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। फिर जो कुछ आप लोगों को बता चुकी हूँ वो सब कुछ करा, उसके बाद मेरी पिगमेंटेशन पूरी तरह से गई है। अपनी बॉडी पे काम करो, आप अपने अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स डालो, अपने शरीर को वो सारे न्यूट्रिएंट्स दे दो जो शरीर की ज़रूरत है। पिगमेंटेशन झाइयाँ कब होती है? जब शरीर में कमियाँ आ जाती हैं, वाइटामिन्स की कमी आ जाती है, मिनरल्स की कमी आ जाती है, प्रोटीन की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, विटामिन D3 की कमी हो सकती है। इतनी सारी कमियों में से कोई भी एक कमी आपको है तो भी आपको पिगमेंटेशन हो सकती है। इसीलिए मैं हर चीज़ पर आपसे बात कर रही हूँ कि आपको ये भी विटामिन्स लेना है, आपको ये भी मिनरल्स लेना है, आपको प्रोटीन भी लेना है, आपको अपने चेहरे पर ये भी लगाना है। अच्छा, अभी फ़िलहाल में मुझे एक कमेंट आया था कि क्या हम प्रोडक्ट्स के साथ साथ होम रेमेडीज़ अपने चेहरे पर लगा सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि होम रेमेडीज़ के बारे में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। ये एक हर्बल तरीका है, एक ऑर्गेनिक तरीका है पिगमेंटेशन को ख़त्म करने का या फिर अपनी स्किन को अच्छा बनाने का। ये बहुत अच्छे से काम करती है अगर आपकी स्किन को सूट कर जाती है तो। कोई भी होम रेमेडीज़ है, कोई भी DIY है, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी किसी को DIY भी सूट नहीं करती है, कोई DIY उनको सूट नहीं करती है, 100 में से 2 लोग ऐसे होते हैं।
अगर आपको DIY सूट करती है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप अपनी स्किन को ना DIY से ठीक कर सकते हो। DIY अपना एक रोल प्ले करती है, अपना एक अलग से काम करती है, वो प्रोडक्ट्स काम नहीं कर सकते हैं। DIY में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे मजिस्टा है, मुलेठी है, या फिर मुल्तानी मिट्टी ही क्यों ना हो, तो इनमें अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, अपने अपने गुण होते हैं स्किन को ठीक करने के लिए। तो वो अपना एक हर्बल तरीके से काम करती है स्किन पर, और प्रोडक्ट्स अपने अलग काम करते हैं स्किन पर। जैसे दूध है, दही है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो ये स्किन को साफ करते हैं, दाग धब्बों को ख़त्म करते हैं, पिगमेंटेशन को ख़त्म करते हैं। आप मेरे से हमेशा पूछते हो कि आपने कौन सी DIY लगाई थी। वैसे तो मैं जो वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, उसमें सारा रूटीन शेयर करूँगी, सारा जितना हो सकता है देखिए मैं करूँगी, कोशिश करूँगी, आगे भी मैं करती रहूँगी आप लोगों के साथ। मैं हमेशा और बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है। ये मत सोचिएगा कि जो आने वाली वीडियोस हैं जिनमें मैं अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ तो चीज़ें वहीं तक सीमित रह जाएं। आप मेरे से कांटेक्ट में रहिए, आप मुझे कमेंट्स करते रहिए, मैं आपके हर डाउट क्लियर करूँगी। तो चलिए हम बात कर रहे थे DIY के बारे में। तो लैक्टिक एसिड है, दही है, दूध है, तो ये स्किन से ना पिगमेंटेशन को ठीक करने का काम करते हैं। आप लोग मेरे से हमेशा यही पूछते हो कि आपने कौन सी DIY लगाई थी, कौन सी DIY ने आपके चेहरे पर सबसे ज़्यादा काम करा था, सबसे ज़्यादा मतलब आपकी स्किन पर वर्क किया था। तो मेरे को ना दही बहुत अच्छे से सूट करता है, दही स्किन वाइटनिंग का काम करता है। मैं आज भी दही को अपने चेहरे पर लगाती हूँ। दही, मुलेठी, मुल्तानी मिट्टी जो आप कहते हो ना, रिपीट करते हो, तो ये वो DIY है जिसने मेरे चेहरे पर बहुत अच्छा इफेक्ट छोड़ा था। आज भी मैं दही, मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पे लगाती हूँ और शादी से पहले लगाती आ रही हूँ। पहले मैं दही, बेसन, मुल्तानी मिट्टी लगाया करती थी, और जब से मुझे पिगमेंटेशन आई है उसके बाद मैं इसमें मुलेठी मिलाने लगी हूँ। तो मुलेठी स्किन वाइटनिंग का काम करती है, इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन पर अगर कोई भी प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया को मारती है, तो इस तरह से DIY काम करती हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए अपने चेहरे पर लगाते हो, पूरी पूरी रात के लिए छोड़ते हो, तो वो 2 से 3 घंटे के लिए काम करते हैं, 12 घंटे के लिए काम करते हैं। तो प्रोडक्ट्स का अपना एक अलग काम है और DIY का अपना एक अलग काम है। तो प्रोडक्ट्स भी आप लगाइए, और वो तो आपको रोज़ ही लगाना है जो आपका स्किन केयर रूटीन है, लेकिन DIY को ना आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर आपको पिगमेंटेशन है, स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं हर बार क्लियर करती हूँ, रोज़ DIY वो लगानी है जो मैं बोल रही हूँ, ये आपको रोज़ लगानी है। अगर आपको मुलेठी और मुल्तानी मिट्टी लगानी है ना, हफ्ते में 2 बार लगाओ। अपनी स्किन को मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट मत होने दो, अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा सफ़र मत करने दो, उसे थोड़ा सा ना फ्री छोड़ो। स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। मॉइस्चराइज़र लगा लो, सनस्क्रीन लगा लो, अगर आप लेना चाहते हो तो एक विटामिन C का सीरम ले लो, अगर आप 30+ हो तो आप एक रेटिनॉल ले लो नाइट के लिए। बस इससे ज़्यादा आपने मतलब प्रोडक्ट्स अपने पास नहीं रखने हैं। ठीक है, एक सीरम होना चाहिए डे में और एक रात के लिए, बाकी आपका मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। बहुत ज़्यादा आपको सोचना समझना नहीं, एक सिंपल सा स्किन केयर रखो, हफ्ते में 2 दिन अपने चेहरे पर DIY लगाओ, अच्छे से काम करेगा। और ये मत सोचो कि पिगमेंटेशन जल्दी से जल्दी चली जाए। पिगमेंटेशन जल्दी से जल्दी कब जाती है? जब आप स्किन वाइटनिंग क्रीम अपने चेहरे पर लगा रहे हो, जब आप स्टेरॉयड अपने चेहरे पर लगा रहे हो, या फिर कोई आप केमिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तब पिगमेंटेशन जल्दी जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट आपको पता ही होगा या आपने सुने ही होंगे, तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। एक हेल्दी वे में पिगमेंटेशन को ख़त्म करना, तो उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है जिस तरह से मैंने अपनी पिगमेंटेशन को ख़त्म करा है। अब चलिए इस पर आते हैं कि मेरी पिगमेंटेशन फट कर गई थी, झड़ कर गई थी, या धीरे धीरे गई थी। देखिए, फटकर और झड़कर ये मैंने अभी सुना है, ऑनेस्टली मैंने अभी सुना है, कुछ दिनों से ही मैं सुन रही हूँ कि पिगमेंटेशन फट कर जाती है। मेरी पिगमेंटेशन मुझे खुद को नहीं पता था, धीरे धीरे ही गई थी, मुझे साल भर लगा था। अगर आप हेल्दी डाइट लेते हो, अच्छा रूटीन फॉलो करते हो, तो आपके चेहरे पर ना 15 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लगते हैं। अभी मेरी एक सब्सक्राइबर का कल मुझे कमेंट आया कि आपकी मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ और उससे मुझे रिजल्ट दिखने लगे, मेरे चेहरे पर ग्लो आने लगा है, लेकिन पिगमेंटेशन हाँ अभी
वैसे ही है। तो ये एक अच्छा साइन है कि आपके चेहरे पर ग्लो आ रहा है। ग्लो आ रहा है, इट मीन्स आपका बैरियर अच्छा हो रहा है, आपका बैरियर हेल्दी हो रहा है। जब आपका बैरियर हेल्दी होगा, आपका सरफेस अच्छा होगा, पिगमेंटेशन भी जाएगी। जब इतना हुआ है ना, तो देखना आपकी पिगमेंटेशन भी जाएगी। मैं गारंटी ले रही हूँ आपकी पिगमेंटेशन एक दिन ज़रूर जाएगी। और देखिए, धीरे धीरे कोशिश करिए, मतलब इस चीज़ के लिए ना इतना ज़्यादा परेशान मत होइए कि पिगमेंटेशन जल्दी से चली जाए। जल्दी से जाने का तरीका ना एक हेल्दी वे नहीं होता है। हेल्दी वे में धीरे धीरे ही जाती है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और ऐसा होता है, किसी की पिगमेंटेशन जल्दी चली जाती है, किसी की पिगमेंटेशन थोड़ा लेट जाती है, और किसी की पिगमेंटेशन और ज़्यादा लेट जाती है। ये पिगमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्किन के ऊपर डिपेंड करता है, और आप क्या फॉलो कर रहे हो, कितना फॉलो कर रहे हो, वो मैटर करता है। मेरा जो टाइम था ना, उस टाइम में, मैं हमेशा आप लोगों को रोज़ बोल रही हूँ, उस टाइम में ना मेरे को एक जुनून था। रात और दिन मेरा सारा सेट हुआ पड़ा था। और यकीन करोगे, उस टाइम में मेरा बच्चा बहुत छोटा था, 1.5 साल का था, और दूसरा वाला बेटा मेरा 5 ईयर्स का था। तो उसके बावजूद मेरे पास इतना काम था, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, उस काम के बाद भी मैं अपना रूटीन बिल्कुल ठीक किए हुई थी, और सब कुछ मैं टाइम पर करती थी। आज भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ। अगर मैं कोशिश नहीं करूँगी तो मेरी स्किन ख़राब होने लगेगी, मेरी हेल्थ ख़राब होने लगेगी। अभी पता है क्या हुआ है, 1 महीने से मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, अपना जो भी यूट्यूब का काम है, तो बैठे बैठे मेरा वेट बढ़ गया। मेरा वेट भी बहुत जल्दी बढ़ता है, तो अब मैं सोच रही हूँ अपना वेट कम करूँ। तो वेट भी मैं बहुत जल्दी कम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो बॉडी है ना, शुरू से मैं एक्सरसाइज करती आ रही हूँ, तो मेरी बॉडी उसमें ढल गई है, तो मुझे इतना मुश्किल नहीं होता है वेट कम करना। लेकिन मैं करूँगी, अगर नहीं करूँगी ना तो मेरा वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो मेरे को पीसीओडी होगा, पीसीओडी होगा तो मेरी स्किन की प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। तो इसे मेंटेन करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि छोड़ देंगे तो वापस तो नहीं आ जाएगी, तो बार बार बोल रही हूँ, वो हो सकता है ना आए, लेकिन आपकी स्किन पर वो ग्लो नहीं होगा। चलिए, अभी लास्ट टाइम मैंने तिल के तेल के बारे में बताया था, काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट आए कि क्या तिल का तेल गर्मियों में लगा सकते हैं। तो देखिए, आप वीडियो पूरी नहीं देखते हो। क्या होता है, मैं पूरा सब कुछ बताती हूँ। मैंने बताया था तिल का तेल आपने डायरेक्ट नहीं लगाना है, उसको डाइल्यूट करना है। जब आप उसको डाइल्यूट करोगे ना, तो वो फिर आपकी स्किन पर कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा। जब उसे डाइल्यूट कर लो, और मैंने 2 बूंद बोला था, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद अगर आप तिल का तेल मिलाते हो तो वो अच्छे से वर्क करेगा। सारी चीज़ें मैं वही बता रही हूँ जो मैं खुद कर चुकी हूँ, और जिनके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो गर्मी में भी तिल का तेल आप पानी के साथ डाइल्यूट करके लगा सकते हो। यार गर्मी इतनी हो गई है ना, इस टाइम मेरे से बैठा नहीं जा रहा है, और पंखा मुझे ऑफ करना पड़ता है क्योंकि पंखा और एसी फिर आवाज़ करते हैं, और वो आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्बेंस लगता होगा। कल मुझे हलीन का भी कमेंट आया, उनका कमेंट आया था कि अपना रूटीन शेयर करिए, अपना डाइट प्लान शेयर करिए। तो हलीन मैं जल्दी करने वाली हूँ, और सच में मैं इतना ज़्यादा अपने आप को लकी समझती हूँ, इतना खुश नसीब समझती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है ना, एक फैमिली की तरह बन गई है। मैं जब उनसे बात करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है ये मेरे सारे अपने हैं, और मेरा सच में दिल खुश हो जाता है। आप लोगों के जितना हो सकेगा मैं काम आऊँगी, और जो भी मेरा सफ़र रहा है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जितनी भी चीज़ें धीरे धीरे शेयर कर रही हूँ, और आगे भी करती रहूँगी। चलिए, नाउम्मीद मत होइए, परेशान मत होइए, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले अपने आप को हेल्दी रखिए, हेल्दी खाइए, अपने आप को अच्छा करिए। अगर आप अपने आप को हेल्दी रखोगे ना, वहीं आपकी 50% प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। पहले मैंने काम करा था अपनी हेल्थ पर, आपने भी काम करना है अपनी हेल्थ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरीके से ख़राब हो रही है, जिससे आपकी स्किन ख़राब हो रही है। जब मैंने स्टोन और लीवर के बारे में बात करी थी कि इसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन हो सकती है, तो आप यकीन नहीं करोगे, मुझे इतने सारे कमेंट आए थे कि हाँ, हमें भी स्टोन है, और हमें भी ऐसे पथरी हो गई है, और हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन है, आप ठीक कह रहे हो। तो कहीं ना आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हैं जिससे पिगमेंटेशन आई है। तो सबसे पहले काम करिए अपने हेल्थ पर, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छी नींद लीजिए। एक जो बच्चों वाली नींद होती है ना, जिस दिन आपने एक बच्चों वाली नींद लेना शुरू कर दिया, एक बेफिक्री वाली नींद सोना शुरू कर दिया, उसी दिन आपके चेहरा चमकने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा टेंशन है आजकल, कोई भी टेंशन फ्री नहीं है, कोई भी आजकल इस टाइम में टेंशन फ्री नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ टेंशन कभी ख़त्म नहीं होंगी, टेंशन वही के वहीं रहेंगी, लेकिन आपकी स्किन, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी।
उसे मत ख़राब होने दीजिए, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कितना मुश्किल होता है ठीक करना। तो अपने आप को ठीक रखिए, फिट रखिए और खुश रहिए। चलिए, कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उनके आंसर ज़रूर करूँगी। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करोगे मुझे पता नहीं लगेगा कि आप मतलब मुझे पसंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक लाइक भी कर देते हो ना तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और मैं खुशी खुशी आप लोगों के साथ अपना पूरा सफ़र मतलब शेयर करूँगी। तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा। चलिए, मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।